चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे भाषा, लिपि एवं व्याकरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। देखिए, भाषा, लिपि एवं व्याकरण। जिसको इंग्लिश में कहते हैं लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। देखिए, प्रस्तुत पाठ में हम भाषा व उनके महत्व के बारे में जानेंगे। ठीक है। मूल्यांकन परीक्षण। चित्र देखकर भाषा के सही रूप का निशान लगाइए। देखिए, यह तस्वीर आप देखिए तो ये कौन सा भाषा हो रहा है? इसमें मौखिक हो रहा है कि लिखित हो रहा है? यहाँ देखिए, ये आदमी बोल रहा है और ये विद्यार्थी सब सुन रहे हैं, तो क्या हुआ? यह मौखिक हो गया। ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये इसमें क्या हो रहा है? मौखिक मतलब होता है, देखिए, मौखिक मतलब मुख से भाषा बोलना। ठीक है, मुख से भाषा बोलना मौखिक किसी का। और लिखित होता है लिख कर भाषा को प्रदान करना। बस समझे, लिख कर भाषा को प्रदान करना, ये हुआ लिखित। अब देखिए, मनुष्य का जब भाषा से परिचय नहीं हुआ था तो वह संकेतों के द्वारा अपने विचार व्यक्त करते थे। समझे, जब मनुष्य का भाषा नहीं था तब संकेत से करता था। जैसे कोई गूंगा आदमी होता है तो उस नहीं समझता है भाषा, तो सुन नहीं पाता है, तो उसको हम, यह बहरा को हम क्या करते हैं? संकेत से बताते हैं। धीरे धीरे भाषा का विकास होने से वे एक दूसरे के विचारों को बोलकर तथा लिखकर समझने समझाने लगे। अब देखिए, क्या यहाँ बोला? धीरे धीरे भाषा का विकास होने से, जैसे ही भाषा का विकास हुआ, भाषा का विकास हुआ, जैसे ही भाषा का विकास हुआ, क्या किए? तो एक दूसरे को बोलकर लिखना होने लगा। एक दूसरे को बोलकर लिखना होने लगा। ठीक है। फिर लिखकर समझाने लगे। संसार में केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो अपने विचारों और भावों का आदान प्रदान बोल कर, लिख कर, पढ़ कर और सुन कर करता है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कि बोल कर, जो अपने भाव बोल कर, अपना भाव विचार को बोल कर, पढ़ कर, सुन कर करता। दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। चित्र में लड़कियाँ
एक दूसरे से बोलकर व सुनकर अपने मन के भाव को प्रकट कर रही है। देखिए ये दोनों लड़कियां क्या कर रही है, बोलकर एक दूसरे से भाव को प्रकट कर रही है, मन के भाव। और दूसरे और दादाजी अखबार पढ़कर जानकारी प्राप्त करें। देखिए यहाँ यह दादाजी जो है अखबार पढ़कर जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। बोर्ड पर लिख कर बताया गया है कि फूल तोड़ना, और यहाँ देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि फूल तोड़कर बना है। ठीक है, अतः भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करता है, वह दूसरे के विचारों को समझता है। ठीक है, भाषा वह जिस प्रकार भाषा के रूप। ठीक है, मानव जगत अपने विचारों और भावों के दो प्रकार से प्रस्तुत करता है। मानव जगत ठीक है क्या करता है, बोल कर, पहला मैंने ही कहा बोलना, फिर दूसरा लिख कर, पहले ही मैं कह दिया था। इस आधार पर भाषा के दो रूप सामने आते, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। अब मौखिक भाषा में पहले ही सब लिखाया हूँ। देखिए मुख से बोलकर जो विचार प्रकट किए जाते हैं वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता। लिखित भाषा, मौखिक भाषा को जब लिख कर प्रकट किया जाता है तो यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। लिखित भाषा में ध्वनियों के स्थान पर वर्णों या अक्षरों का प्रयोग किया, माने बोलते तो ध्वनि न निकलते, लेकिन लिखने पर वर्णों या अक्षरों का प्रयोग। ठीक है, भारतवर्ष की भाषाएं, भारत के विभिन्न राज्यों में अनेक भाषाएं बोली जाती, बहुत राज्यों में अनेक, जैसे उत्तर व मध्य भारत के राज्यों में हिंदी, तमिल। देखिए उत्तर या मध्य भारत में हिंदी बोली जाती। ठीक, हिंदी। तमिलनाडु में तमिल, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, उड़ीसा में उड़िया व आंध्र प्रदेश में तेलुगु। इसी प्रकार कन्नड़, असमी, बंगाली, मलयालम आदि भाषाएं भी बोली जाती है। 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता। राजभाषा, राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा, समझे, राज पर जो काम आए। ठीक है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। भारत संविधान में 22 भाषाओं, 22, तो वे इस प्रकार है, हिंदी, असमिया, बंगला, गुजराती, बोडो, डोगरी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, पंजाबी, उर्दू, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, संथाली और सिंधी। यह जो है मान्यता इसको प्रदान किया गया भारत संविधान में।
आज के लिए। चलिए अब बोली पढ़ाइए। बोली क्या है? भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। क्षेत्रीय जैसे कोई गांव हो गया या शहर, क्षेत्रीय लखी कोई भी शहर है। एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा का रूप स्थानीय होता है जिसे बोली कहते हैं। एक छोटे क्षेत्र में मैंने कहे सो छोटे बोली इस भाषा का रूप स्थानीय होता है जिसे बोली कहते हैं। यह किसी क्षेत्र विशेष में वहाँ के निवासियों द्वारा मौखिक रूप से अपने विचारों के आदान प्रदान का साधन होती है। ठीक है। छोटा सा कोई इलाका है, मोहल्ला है, इसी में जो है ना यही छोटा इलाका में बोली बोला जाता है जो कि स्थानीय भाषा ठीक है, स्थानीय भाषा होता है। और बोली का क्षेत्र सीमित होता है जबकि भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है। देखिए मैंने पहले ही कहा कि बोली यह सीमित होता है। ये बोली हुआ यहाँ सीमित पर, और भाषा जो होता है वह देखिए बोली जो होता है वह केवल जैसे कि कोई जिला हम लिख दिए जैसे कि लखीसराय, मतलब ये बोली सिर्फ यहीं पर सिर्फ बोली जाएगी और कहीं नहीं। बोली लखीसराय कुछ जिला लखीसराय बेगूसराय माने यही तक में बोली जाएगी। और यह भाषा जो है यह एक देश में बोली जाएगी, माने एक राज्य में बोली जाएगी। राज्य में बोली जाएगी उसे हम भाषा कहते हैं। एक राज्य में बोले जाएगी उसे वह भाषा होगी। और बोली जो है कोई क्षेत्र में स्थानीय, समझे, एक छोटा सा और ये बड़ा एक राज्य में, वही भाषा को अब इधर समझिए। देखिए भारत में बोली जाने वाली कुछ प्रमुख बोलियां हैं, जैसे कुछ बोलियां हैं मैथिली, अवधी, भोजपुरी, हरियाणवी, राजस्थानी आदि। ये सब क्या हुआ? बोली हुआ, मतलब जो कुछ क्षेत्र में हुआ, और जो राज्य में पूरा हुआ वह भाषा हुआ। लिपि किसी भाषा को लिखकर प्रकट करने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित कर लिए जाते हैं। किसी भाषा को प्रकट कुछ चिन्ह, ये चिन्ह संबंधित भाषा के वर्ण कहलाते हैं। देखिए कुछ चिन्ह होता है, इन चिन्ह
समूहों अथवा वर्णों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। अब देखिए, अतः मौखिक ध्वनियों को लिख कर प्रकट करने के लिए जो निश्चित चिन्ह किए जाते हैं उनकी जैसे विधि लिपि कहलाती है। अब आप एग्जाम्पल से समझिए, जैसे एग्जाम्पल समझिए, ये एक साइन बोर्ड है, इधर पटना जाती। चलिए छोड़िए, एग्जाम्पल देखिए, संसार में अनेक भाषाएं पाई जाती हैं। देखिए उस और विशेष नाम दिया जाता है। देखिए भाषा, लिपि, हिंदी, संस्कृत और मराठी। इसका क्या है, देवनागरी है, देवनागरी लिपि। और अंग्रेजी का क्या है, रोमन है। देखिए जैसे रोमन, देखिए चिन्ह होता है ना, चिन्ह को समूह, जैसे देखिए हिंदी, हिंदी का चिन्ह इस प्रकार होता है, एकार, आकार, ठीक है, ओकार, औकार, ये हिंदी। तो इसका समूह को लिपि कहते हैं। ये पूरा होता है ना, इसका समूह को। और फिर देखिए ये अंग्रेजी में देखिए रोमन नंबर होता है ना, IX 9 10 11, ठीक है। और ये देखिए ऐसे उर्दू में तनी सुन उल्टा करके ऐसे करके नहीं लिखा जाता है, वो इसका समूह। और देखिए ये पंजाबी में कुछ इस प्रकार ऐसे करके लिखा जाता है। पंजाबी माने एक तरह से समूह मानिए ना, लिपि का समूह माने चिन्हों का समूह को हम लिपि कहते हैं। चिन्हों का समूह को लिपि कहते हैं, और उसको हम लिख कर उसे ही लिपि कहते हैं, लिपि। पर जो चिन्ह निश्चित किए जाते हैं, निश्चित जो चिन्ह, ये निश्चित किए गए चिन्ह है, निश्चित है, उनके इसको लिखने की विधि को ही हम लिपि कहते हैं। तो हिंदी, संस्कृत और मराठी का देवनागरी, अंग्रेजी का रोमन, पंजाबी का गुरुमुखी, उर्दू और अरबी का फारसी। अब व्याकरण समझिए, भाषा को अशुद्धियाँ से दूर करके शुद्ध रूप से लिखने के लिए कुछ नियम बनाए गए। इन नियमों को ही व्याकरण, अशुद्धियाँ से अशुद्धि हो जाता है, उसको शुद्ध रूप से लिखने, इसी को व्याकरण कहते हैं। प्रत्येक भाषा के लिए व्याकरण का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। अतः भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना तथा पढ़ना सिखाने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। मैंने शुद्ध रूप में बोलना, लिखना तथा पढ़ना। किरण ने रवि को कहा, बाहर वर्षा हो रही, मैं खेलने नहीं जाऊंगा। उपर्युक्त वाक्य में अशुद्ध भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें कर्ता स्त्रीलिंग ने अशुद्ध क्रिया तथा लिंग का प्रयोग। देखिए स्त्रीलिंग जो है अशुद्ध क्रिया तथा लिंग का प्रयोग। इसके अतिरिक्त वर्तनी प्रयोग में भी अशुद्धता है, वर्तनी बने स्पेलिंग में भी है। देखिए अब व्याकरण की दृष्टि से इस वाक्य शुद्ध। किरण ने रवि से कहा, बाहर वर्षा हो रही, रहा है नहीं, वर्षा स्त्रीलिंग है, रही है, और किरण भी स्त्रीलिंग है, यहाँ जाऊंगा नहीं, मैं खेलने नहीं जाऊंगी, समझे।
और यहाँ देखिए स्पेलिंग की मिस्टेक है, में लिखा है, मय के जगह में लिख। व्याकरण के अंग, व्याकरण के प्रमुख से निम्नलिखित तीन वर्ण विचार है। इसके अंतर्गत अक्षरों वर्णों के आकार प्रकार उनके लिखने की विधि तथा उच्चारण आदि पर विचार किया जाता है। वर्ण विचार, इनके वर्णों के प्रकार, वर्णों उनके लिखने की कैसे लिखा है, उच्चारण आदि उसका उच्चारण के उसका विचार, शब्द विचार इसके अंदर शब्दों के रूप, वहाँ वर्णों शब्दों के रूप भेद महत्व और उनकी उत्पत्ति व्युत्पत्ति बनावट आदि पर विचार किया जाता है। अब वाक्य विचार, इसके अंदर वाक्यों की रचना उनके भेद उपभेद उनके पारस्परिक समांतरण उनकी शुद्धता विराम चिन्ह विचार किया जाता है। और आपने क्या क्या सीखा वह देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए, पढ़िए। धन्यवाद। कल आएगा दूसरा टॉपिक, कल इसका क्वेश्चन आंसर मैं करवाऊंगा, ठीक।